आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रिब्यून में ये इंटरव्यू छपा है और यहां पे नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है उनको सुपर स्प्रेडर बोला गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो वाइस प्रेसिडेंट है नवनीत दहिया, उन्होंने सुपर स्प्रेडर बोला है। तो मैं उनके वर्ड्स कोट करूंगा जो उन्होंने कहा है। देखिए, वैसे ही हमारी लीडरशिप का भयानक क्रिटिसिज्म हो रहा है इंटरनेशनल मीडिया में। दोस्तों, धज्जियां उड़ा दी हैं यहां पे। ऑस्ट्रेलिया ने तो यहां तक छाप दिया है फ्रंट पेज पे कि नरेंद्र मोदी की वजह से नरेंद्र मोदी भारत को एक आपदा की तरफ ले गए। यहां पे अफसर भूल जाइए, यहां पे आपदा ही आपदा है। तो ये तक ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने लिख दिया और इंटरनेशनल मीडिया बहुत हमारी लीडरशिप पे जम के बरसा है। हालांकि सरकार ने उसको बोला ऐसा बेसलेस है। तो यहां पे आईएमए प्रेसिडेंट ने, वाइस प्रेसिडेंट ने सुपर स्प्रेडर बोल दिया। सुपर स्प्रेडर वो होते हैं जब एक इंसान 20 से 25 लोगों को कोरोना फैला दे। तो ऐसा क्यों बोल दिया? क्या मोदी जी को कोरोना वायरस है? हम देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे ख्याल में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड लगेगा ना। बेल आइकन दबाओ और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो। टेलीग्राम, हाँ, यहां पे लगभग 18,500 सब्सक्राइबर है, यहां पे करो। देखो, जब सरकार अच्छा काम करती है हम सब साथ होते हैं, लेकिन जब सरकार बुरा काम करती है तो उनकी क्रेडिबिलिटी बनती है। यहां पे डॉक्टर नवजोत दहिया जो कि वाइस प्रेसिडेंट है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उन्होंने मंडे को प्रधानमंत्री मोदी को सुपर स्प्रेडर बोल दिया है। क्यों बोला है? पॉलिटिकल रैलीज जो कर रहे हैं, केस आए उसके बावजूद पॉलिटिकल रैलीज की, वेस्ट बंगाल में रैलीज की, बल्कि नहीं करनी चाहिए थी। कोर्ट ने तो बहुत बुरी तरीके से लताड़ा है इलेक्शन कमीशन को कि आप जिम्मेदार हैं इसके। इलेक्शन कमीशन को यह देखना चाहिए था। कुंभ मेला, सब कुछ होने की वजह, इतना कुछ हुआ उसके बावजूद कुंभ मेला हुआ, वहां पे कितने लोग इन्फेक्ट हुए। यहां पे दहिया ने अपने स्टेटमेंट में बोला है कि मेडिकल फ्रेटर्निटी बहुत कोशिश कर रही है कि लोग समझे कि कोविड-19 नॉर्म्स क्या हैं। अब एक लीडर का काम होने चाहिए कि इन सारी चीजों को बताएं, लेकिन मोदी जी ने बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैलीज की और सारी कोविड-19 नॉर्म्स को हवा में उछाल दिया। इनका इशारा यह है कि जो लीडर करेगा, अगर लोग देखेंगे कि लीडर लापरवाह हो गए हैं तो लोग भी ऐसा ही करेंगे। तो यह तो बिल्कुल सही बात है। देखिए, कोविड-19 से जो हालात हो गए हैं वो बद से बदतर हो गए हैं। मेरे परिवार में दोस्तों बहुत कुछ लोगों की हालत बहुत क्रिटिकल हो गई है। मेरे दोस्त के रिश्तेदार मर गए हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसने अपनी मां को खो दिया है। तो हालात दोस्तों बद से बदतर हो गए हैं। जिम्मेदारी कौन लेगा? दहिया ने यह भी बोला है कि जब पिछले साल जनवरी में पहला पेशेंट आया था कोरोना वायरस का, हालांकि इसमें मैं अपनी गलती भी मानूंगा दोस्तों, जब कोरोना वायरस शुरू में आया था तो मुझे इतना सीरियस नहीं लगा था। मैं सच बता रहा हूं, मुझे इतना सीरियस, मुझे लगा कि अरे वायरस है, छोटा मोटा क्या कर लेगा, ऐसे बहुत सारे वायरस आते हैं। लेकिन जब धीमे धीमे इसने बैंड बजानी शुरू की तब मुझे समझ में आया, और जब मैंने पढ़ा इसके बारे में तब मुझे समझ में आया कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। तो जब पहला पेशेंट मिला, हालांकि मैं सरकार नहीं हूं, लेकिन यहां पे सरकार को जब पहला पेशेंट मिला तब प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को बुला दिया। ये उन्होंने बोला है, डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया, बहुत बड़ी गैदरिंग्स की। उससे और ज्यादा गुजरात में, तब देखिए, तब को तो पता भी नहीं था कैसे इंफेक्शन हो रहा है, कहां से, बाहर दूर दूर से बाहर से लोग आए थे, ठीक है, फॉरेन से लोग आए थे, और तब तक बाहर तो कोरोना वायरस फैल चुका था। भाई चाइना में तो, ये तो जनवरी 2020 की बात है, चाइना में तो दोस्तों ऐसा बोला जा रहा है कि भले चाइना ने बताया नहीं, लेकिन जुलाई 2019 से वहां पे फैल रहा था। तो इतनी बड़ी गैदरिंग उन्होंने कर दी, 1 लाख से ज्यादा लोग गुजरात में थे। अब जब सेकेंड वेव कोविड-19 की आई, पीक भी नहीं आई, उसके बावजूद हमने कोई भी स्टेप नहीं लिए अपने हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में। हालांकि इससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं। देखिए, हमारा हेल्थ सिस्टम काफी स्ट्रेंथन हुआ है, यह बिल्कुल सही बात है। यह बात बिल्कुल सही है कि हम ऑक्सीजन के प्लांट्स और लगा सकते थे। इस बीच एक साल जो फर्स्ट वेव ने बैंड बजाई हमारी, हमने फार्मास्यूटिकल में बहुत कमाल का काम किया, हमने अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, अच्छा बढ़ाया। लेकिन दोस्तों बहुत सारी चीजों में हम लैग कर गए। हमको बेड्स और ज्यादा बढ़ाने चाहिए थे, क्योंकि हमको इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना था। यहां पे दहिया जी का बोलना यही है कि हमको इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना था, लेकिन हम प्रिपेयर ही नहीं थे। हम पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे थे कि कोविड-19 आएगा
और यहां पे देखिए ऑस्ट्रेलियन टाइम्स ने तो ये निकाला है, ऑस्ट्रेलिया में तो ये छपा है कि यहां पे तो ब्यूरोक्रेट्स भी घमंड में आ गए थे कि मतलब सेकेंड वेव आएगी ही नहीं, इंडिया बच गया है। और अब देख लीजिए इतनी तेजी से आई है और कितनों को ले जा रही है। 3.5 लाख केसेस आ रहे हैं डेली, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं दोस्तों केसेस इससे बहुत ज्यादा है। बहुत लोग तो रिपोर्ट नहीं करवा रहे हैं, टेस्टिंग भी थोड़ी सी स्लो चल रही है क्योंकि इतनी तेजी से टेस्टिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, केसेस इससे भी ज्यादा है, एक्सपर्ट्स का कहना है इससे 10-20 गुना ज्यादा केसेस आ रहे होंगे। लखनऊ में तो दोस्तों, जहां तक दोस्तों मेरा ख्याल है, लखनऊ में तो, मैं लखनऊ में रहता हूं, लगभग परिवार में एक ना एक तो कोविड पॉजिटिव है ही। तो यही बोला है कि प्रधानमंत्री ने कोई भी स्टेप नहीं लिया पूरे साल। तो इंटरनेशनल मीडिया ने, वो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कोविड-19 को हैंडल हम नहीं कर पाए, और हमारे प्रधानमंत्री को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। यहां पे वाइस प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बोला है कि मेडिकल ऑक्सीजन थी नहीं। देखिए कोविड-19 आपके लंग्स पे अटैक करता है। आपको पता है कि ये वायरस आपके लंग्स पे क्यों अटैक करता है, आपके दिमाग पे अटैक क्यों नहीं करता? कल मैं बहुत बेहतरीन लेक्चर लेके आऊंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। मेरी आपसे विनती है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊंगा कि कोविड-19 ये वायरस आपके अंदर काम कैसे करता है। ये सीधा आपके लंग्स में जाएगा, क्योंकि लंग्स में ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं। जो वायरस का स्पाइक प्रोटीन होता है ना, कांटों वाला, वो एक तरीके से ताला है, और आपके लंग्स में जो एल्वियोली जो होता है, जहां से पूरी सांस ली जाती है, उसमें होता है ACE2 रिसेप्टर्स उस सेल में, और वो वहीं जाके चिपकेगा। वो चाबी है, तो ताला चाबी से चिपकेगा, और उसके बाद जो कोविड-19 है वो अपना मटेरियल छोड़ देगा और कॉपीज बननी शुरू हो जाएंगी, आपकी पूरी बॉडी इन्फेक्ट। प्रॉब्लम यही है ना कि इंक्यूबेशन पीरियड बहुत बहुत लंबा हो जाता है, मतलब 10 से 12 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। आपको कोविड है पता नहीं, इसीलिए तो इतनी जल्दी फैल रहा है। तो यहां पे सरकार को यह करना चाहिए था कि वो इस चीज को संज्ञान में लेते हुए लोगों को अवेयर करे। फिर मेडिकल ऑक्सीजन, इसीलिए वो सीधा लंग्स पे अटैक करेगा, लंग्स में पस जमता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, ब्लॉकेज हो जाती है और प्रॉब्लम हो जाती है, लोग मर जाते हैं या लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सरकार को तुरंत ऑक्सीजन प्लांट्स इंस्टॉल करने चाहिए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ये। इनफैक्ट दोस्तों ये तो स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही थी कि जो ऑक्सीजन जो है वो इंडस्ट्रीज को जा रही थी। अब तो सारी ऑक्सीजन आप हॉस्पिटल में ही देंगे। इनफैक्ट कोर्ट ने तो ये बोल दिया कि अगर कोई धांधली करता है, कोई काला बाजारी करता है, उसको तो फांसी पे लटका देंगे। इतने घटिया दो कौड़ी के लोग हैं ये लोग। दोस्तों आप ये समझिए कि इतनी बड़ी त्रासदी है, लेकिन उसके बावजूद कुछ इतने बेकार लोग हैं कि इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। ये कालाबाजारी वाले इतने घटिया लोग हैं, ये इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। ये रेमडेसिविर के इंजेक्शन में गलत डाल के बेच रहे हैं। एक मैंने दोस्तों अभी न्यूज देख रहा था, वो रेमडेसिविर का इंजेक्शन कहीं और बेच दिया, उस रेमडेसिविर के इंजेक्शन में कुछ और लगा दिया, कुछ और भर दिया, उससे डेथ हो गई पेशेंट की। बताइए कहां जाएंगे ये लोग मर के? नर्क भी इनको नसीब नहीं होगा। तो प्रोजेक्ट जो है ऑक्सीजन को इंस्टॉल करने, प्लांट्स को इंस्टॉल करने में, दैट इज स्टिल पेंडिंग। अभी तक यूनियन गवर्नमेंट ने उसको क्लियरेंस ही नहीं दिया है, यानी कि एजेंडे में ही नहीं है। उनको लगा होगा शायद इंपॉर्टेंट नहीं है मोदी सरकार को, बट ऐसा नहीं हुआ। ये वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे हैं इनके, IMA के। और ऑक्सीजन की कितनी प्रॉब्लम है ये सबको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन जरूरी है ये, और ये इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, राज्य सरकारें भी जिम्मेदार है, लोग भी, देखिए सब लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहां पे सरकार की बनती है। मैंने बताया जो जैसा लीडर करेगा वो फिर जनता फॉलो करेगी। फिर उन्होंने बताया कि इंपैक्ट जो है पैंडेमिक का, दैट इज कंप्लीटली विजिबल। यार लाशें जलाने के लिए जगह कम पड़ रही है, रास्ते पे जलाई जा रही है, इतनी खतरनाक तस्वीरें आ रही हैं। भैंसा कुंड की जो तस्वीरें हैं वो तो एकदम देखी नहीं जा रही हैं। किसान प्रोटेस्ट में भी दोस्तों यहां पे जो फार्म लॉज आए, यहां पे बता रहे हैं कि उसमें भी उन्होंने रिस्पॉन्सिबल, हालांकि रिस्पॉन्सिबल मैनर यहां पे फार्म लॉस के लिए नहीं, यहां कोविड-19 को लेके है। क्योंकि देखिए किसान गैदर हुए, बहुत तगड़े गैदर हुए, मतलब ह्यूज प्रेजेंस थी, ठीक है, हर कोई किसान रैली में है। वहां से स्प्रेड नहीं हुआ होगा, को क्या लगता है? बिल्कुल हुआ होगा। कोविड-19 110% फैला होगा, और किसानों ने भी ज्यादातर मास्क नहीं पहना था। जब ये सब इश्यू हुआ तो इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुई, तो कहां मास्क गया तेल लेने, मुश्किल रहता है। तो यहां पे दहिया ने बोला है, और उसके बाद फिर यह भी बोला है कि जो रामदेव बाबा की जो कोरोनिल है उसको यहां पे जो इंडोर्स किया, बगल में जो हेल्थ मिनिस्ट्री के कुछ लोग बैठे थे, वो भी गलत। हालांकि बाद में सरकार ने इसको टेक डाउन किया।
और रामदेव ने ये बोला कि WHO की टीम आई है, कंपनी आई है और कोरोनिल का लाइसेंस जो है उन्होंने मतलब दे दिया है कि आप 150 कंट्रीज को भेज सकते हो। लेकिन WHO ने बोला कि हमने इसको रिव्यू नहीं किया था। खैर वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन कोरोनिल को भी, यहाँ पे बाबा रामदेव को भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। तो बेसिकली इन्होंने धर के क्रिटिसाइज किया है सरकार को और ये बोला है कि इसमें सरकार की गलती है और मोदी जी सुपर स्प्रेडर है। अब देखो बेटा, मैंने न्यूज कन्वे कर दी, ये छपा था, मुझे लगा आपको पता होना चाहिए, सब चीज पता होनी चाहिए। अब आपके ऊपर है, आप इसको कैसे ले रहे हो। मेरा पर्सनली मानना यह है, इसमें सभी जिम्मेदार हैं, लेकिन यस, ज्यादा जिम्मेदारी इसमें सरकार की है। सरकार को इसमें अगर आप क्रेडिट लेते हो तो आपको ब्लेम लेना भी फिर आना चाहिए। और दोस्तों, यहां पे लोग मर रहे हैं, लोगों की हालत बहुत खराब है, तो इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। और जिसको, अच्छा एक चीज और है, कुछ लोगों को लग रहा है कि उनको कोरोना ही नहीं हो सकता। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, किसी को भी हो सकता है, इसलिए जहां हो वहीं रहो, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।